गुड मॉर्निंग एंड सुप्रभात बच्चों। हरिहर काका के बारे में हम पढ़ रहे थे और हमने पढ़ लिया था कि किस प्रकार से ठाकुर बाड़ी का जो महंत होता है वो उनको समझाता है। उसके बाद हरिहर देर तक महंत जी की बातें को सुनते रहते हैं। महंत जी की बातें उनके मन में बैठती जा रही है। ठीक ही तो कह रहे हैं महंत जी, कौन किसका है? 15 बीघे खेत की फसल भाइयों के परिवार को देते हैं, तब भी उन्हें कोई नहीं पूछता है। अगर कुछ नहीं देंगे तो उनकी क्या हालत हो जाएगी? कोई उन्हें पानी तक की भी नहीं पूछेगा। और अगर वो ठाकुर जी के नाम अपनी ज़मीन को कर देते हैं तो लोग उन्हें पुश्तों तक याद रखेंगे, कई सालों तक उन्हें याद रखा जाएगा। और भगवान के नाम अपनी ज़मीन कर देना यानी कि सीधा पुण्य कमाना है। अपनी बात समाप्त कर महंत जी प्रतिक्रिया जानने के लिए हरिहर की ओर देखने लगे। उन्होंने मुंह से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे के परिवर्तित भाव महंत जी की अनुभवी आंखों से छिपे नहीं रह सकते। अपनी सफलता पर महंत जी को बहुत खुशी हुई। उन्होंने सही जगह वार किया है। इसके बाद उसी वक्त ठाकुर बाड़ी के 2 सेवकों को बुलाकर आदेश दिया कि एक साफ सुथरे कमरे में पलंग पर बिस्तर लगाकर उनके आराम का इंतजाम किया जाए। अब जब उनसे ज़मीन लेनी थी, उनकी ज़मीन को ठाकुर बाड़ी के नाम करवाना था, तो उन्हें कुछ तो लालच देना था, कुछ तो उन्हें अच्छा दिखाना था। तो 2 सेवकों के साथ उनके आराम का इंतजाम किया जाता है। उन्होंने पुजारी को भी ये समझा दिया था कि हरिहर के लिए विशेष रूप से अच्छे भोजन की व्यवस्था की जाए। क्योंकि जब परिवार में रह रहे थे तो वहाँ पर उन्हें रूखा सूखा ही भोजन मिल रहा था, और जो घर में कला हुआ था वो भी रूखा सूखा भोजन मिलने के कारण ही हुआ था। तो उन्हें ये भी पता था कि हरिहर काका को बहुत दिनों से स्वादिष्ट भोजन नहीं मिला है। उन्हें यहाँ पर जैसे ही वो स्वादिष्ट भोजन देंगे तो हो सकता है जो बात वो उनके दिमाग में बिठाना चाहते हैं वो थोड़ा और अच्छे से बैठ जाए। इधर शाम को हरिहर काका के भाई जब खलिहान से लौटे तब उन्हें इस दुर्घटना का पता चला। पहले तो अपनी पत्नियों पर वे खूब बरसते हैं, फिर एक जगह बैठकर चिंता मग्न हो गए। हालांकि गांव के किसी व्यक्ति ने भी उनसे कुछ नहीं कहा था। महंत जी ने हरिहर काका को क्या क्या समझाया इसकी जानकारी उन्हें नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद उनका मन शंकालु और बेचैन हो गया था। जो इनके भाई थे उनको भी जब इस लड़ाई का पता चलता है तो उनका मन भी शंकित हो जाता है, क्योंकि वो भी तो हरिहर काका को उनकी ज़मीन के लालच में ही अपने साथ रख रहे होते हैं, उनका ध्यान रख रहे होते हैं, जो थोड़ा बहुत उनके द्वारा रखा जाता है। शाम गहराते गहराते हरिहर काका के तीनों भाई भी ठाकुर बाड़ी पहुंच जाते हैं। हरिहर काका को वापस घर चलने के लिए कहा। इससे पहले कि हरिहर काका कुछ कहते, महंत जी बीच में आ जाते हैं और कहते हैं कि आज हरिहर काका को यही रहने दो, बीमारी से उठा है, इनका मन अशांत है, ईश्वर के दरबार में शांत हो जाएगा। वैसे भी जब भी हमारा मन अशांत होता है तो हम क्या करते हैं? ईश्वर के दरबार में जाते हैं, और ईश्वर के पास जाकर के क्या होता है? मंदिर में जाते हैं या भगवान की मूर्ति के पास जाते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है। तो जब उनके भाई उन्हें लेने आते हैं, वो भी एक शंका से ही लेने आते हैं, जब उनके भाई उन्हें लेने आते हैं तो वो उनसे भी यही कहते हैं कि ईश्वर के दरबार में इन्हें रहने दो, जिससे इनका जो मन है वो शांत हो जाएगा। लेकिन उनके भाई उन्हें घर ले चलने की जिद पर अड़े हुए थे। इस पर ठाकुर बाड़ी के साधु संत उन्हें समझाने लगे। वहाँ उपस्थित गांव के लोगों ने भी कहा कि एक रात ठाकुर बाड़ी में रह जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और उनके भाइयों को निराश ही वहाँ से लौटना पड़ता है। रात में हरिहर काका को भोग लगाने के लिए जो मिष्ठान और व्यंजन मिले वैसे उन्होंने कभी नहीं खाए थे। घी टपकते मालपुए, रसबुनिया, लड्डू, छेने की तरकारी, दही, खीर पुजारी जी ने स्वयं अपने हाथों से खाना परोसा था। पास में बैठे महंत जी धर्म चर्चा से मन में शांति पहुंचा रहे थे। देखो, स्वादिष्ट भोजन के साथ महंत जो था उनको धर्म चर्चा के बारे में सुना रहा था, ताकि उनके मन को शांति भी पहुंचे और स्वादिष्ट भोजन से उनकी जीवा को और उनके शरीर को भी शांति पहुंचे। इधर उनके जो तीनों भाई होते हैं वो सो भी नहीं पाते, क्योंकि भारी आशंका से उनका मन जो रहता है वो बेचैन रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि 15 बीघा जो ज़मीन है वो ठाकुर बाड़ी के नाम हो जाए और उन तीनों भाइयों के हाथों से 5-5 बीघा ज़मीन निकल जाए। लेकिन यह क्या, इस बार अपने घर पर जो बदलाव उन्होंने लक्ष्य किया उसने उन्हें सुखद आश्रम में डाल दिया था। घर के छोटे बड़े सब उन्हें सिर आंखों पर उठाने को तैयार थे। भाइयों की पत्नियों ने पैर पर माथा रख गलती के लिए क्षमा याचना की। फिर उनकी आवभगत और जो खातिरदारी शुरू हुई तो किसी मेहमान के आने पर भी नहीं होती। उनकी इच्छा के मुताबिक दोनों जन का खाना नाश्ता तैयार, 5 महिलाएं उनकी सेवा में मुस्तैद हमेशा तैयार खड़ी रहती थी। और ये जो कुछ भी परिवर्तन हुआ था वो सिर्फ इसलिए हुआ था कि हरिहर काका के पास 15 बीघा जमीन थी। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती है जो बिना बताए गाँव में या शहर में फैल जाती है, और यह
जो हरिहर काका के साथ हुआ था ये भी ऐसा ही हो रहा था कि क्या हरिहर काका अपनी ज़मीन ठाकुर बाड़ी के नाम करेंगे या अपने भाइयों के नाम करेंगे। और गांव में इस मामले में दो गुट हो गए थे कि कुछ भी हो अपनी ज़मीन को अपने भाइयों के नाम कर देनी चाहिए, आखिर उनसे उनका खून का रिश्ता है। और कुछ कहते थे कि उन्हें ठाकुर बाड़ी के नाम कर देनी चाहिए, आखिर भगवान के नाम करने पर तो वो सीधे स्वर्ग को प्राप्त होंगे। आगे क्या होता है, क्या वो अपनी ज़मीन को ठाकुर बाड़ी के नाम करते हैं या अपने भाइयों के नाम करते हैं, वो पढ़ते हैं हम अगले अंक में। धन्यवाद।